हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेमिनार क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और इस चैप्टर का नाम है आपका लौह युग। इससे पहले की दो वीडियोस में हमने अपने चैप्टर 1 और 2 के इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में FST 1 के एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हैं और उन चैप्टर के जो एमसीक्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हैं। तो आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश वाली वीडियोस देख सकते हैं, और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी मीडियम की वीडियोस देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, लौह युग काल कब से कब तक था। तो यहाँ पे आपको बताना है लौह युग काल कब से कब तक था। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी लौह युग काल की वो 1500 वर्ष ईसा पूर्व हुई थी, और जो अंत हुआ था वो 400 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका यहाँ पे, लौह युग किस धातु के खोज से संबंधित है। लौह युग जो है वो आपका लोहा धातु के खोज से संबंधित है, और इसका जो आंसर होगा वो भी आपका होगा लोहा धातु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे है आपका ऋग्वेदिक काल कब से कब तक था। तो यहाँ पे आपको बताना है ऋग्वेदिक काल के बारे में। तो ऋग्वेदिक काल जो था वो आपका 1500 से 700 वर्ष ईसा पूर्व तक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 1000 से 600 वर्ष ईसा पूर्व गंगा के कछार पर मिले मिट्टी के बर्तनों को क्या कहा जाता था। तो जो गंगा के कछार पर जो मिले मिट्टी के बर्तन थे उन्हें बुलाया जाता था रंगे हुए सलेटी बर्तन, और इन्हें इंग्लिश में बुलाया जाता है पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका रंगे हुए सलेटी बर्तन। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका अगला क्वेश्चन, और यहाँ पर बोला गया है यजुर्वेदिक काल कब से कब तक था। तो अब आपको बताना है यहाँ पे यजुर्वेदिक काल के बारे में, जैसे कि अभी ऊपर ऋग्वेदिक काल के बारे में बताया था। तो इसका जो आंसर है आपका वो हो जाएगा 700 से 400 वर्ष ईसा पूर्व। ठीक है, यजुर्वेदिक काल जो है वो आपका 700 से 400 वर्ष ईसा पूर्व था, और जो आपका ऋग्वेदिक काल है वो आपका 1500 से 700 वर्ष ईसा पूर्व है। ठीक है, तो ये हैं आपके यजुर्वेदिक और ये आपके ऋग्वेदिक काल। ठीक है, और इनको आप अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे कन्फ्यूज़न में कभी कभी गलत आंसर हम डाल देते हैं। तो आप लोग इन वाले नंबर्स को अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे है आपका, लौह युग में समाज को किन 4 वर्णों में बांटा गया। तो उत्तर है इसका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, इन चारों वर्णों में लौह युग में समाज को बांटा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जाति प्रथा का जन्म किस युग में हुआ। तो जाति प्रथा का जो जन्म हुआ वो आपका लौह युग में ही हुआ है, तो इसका आंसर आपका लौह युग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे है आपका, यज्ञवेदियों के निर्माण की आवश्यकता ने डैश के ज्ञान में काफ़ी वृद्धि की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ज्यामिति। ठीक है, यज्ञवेदियों के निर्माण की आवश्यकता ने ज्यामिति के ज्ञान में काफ़ी वृद्धि की, और ज्यामिति को इंग्लिश में बुलाया जाता है ज्योमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे है आपका, भारतीय लोग इस्पात बनाना किस युग में जान गए थे। जो भारतीय लोग थे वो स्टील बनाना किस पीरियड में जान गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लौह युग में। ठीक है, आयरन एज में। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, तर्कशाला में चिकित्सा विज्ञान कौन पढ़ाते थे। तर्कशाला में जो चिकित्सा विज्ञान पढ़ाते थे उनका नाम आपको यहाँ पे बताना है। तो इनका नाम था आपका पुनर्वसु अत्रेय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, शल्य चिकित्सा का मूल ग्रंथ है। शल्य चिकित्सा का मूल ग्रंथ है, ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपका जो अभी FST 1 का 23 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, और इसका आंसर है आपका सुश्रुता संहिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे है आपका, रोग 3 दोषों के कारण होते हैं। लौह युग में ये माना जाता था कि जो रोग होते हैं वो सिर्फ 3 दोषों के कारण होते हैं, और वो 3 दोष का आपको यहाँ पे नाम बताना है, और इसका आंसर है आपका वायु, पित्त और कफ। ये 3 दोष हैं जिनके कारण रोग होते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे है आपका यहाँ पे, 408 से 355 ईसा पूर्व सबसे महान यूनानी गणितज्ञ थे। तो यहाँ पे आपको उन महान यूनानी मैथमेटिशियन का नाम बताना है। तो उनका नाम है यूडोक्सस। ठीक है, यूडोक्सस जो थे वो एक ग्रेट यूनानी मैथमेटिशियंस थे। क्वेश्चन नंबर 14 पे है आपका, किसने एक चपटे मॉडल को अपनाया था। ये पहिए के अंदर पहियों का मॉडल था।
तो उनका नाम है हिप्पार्कस। ये एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। 190 से 120 वर्ष ईसा पूर्व हिप्पार्कस ने ये एक चपटे मॉडल को अपनाया था। और इस मॉडल में क्या था, एक पहिए के अंदर पहियों का मॉडल था। ये हमारे सोलर सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका यहाँ पे, ये मॉडल किसने तैयार किया था, जिसमें पृथ्वी केंद्र में स्थित थी और सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य ग्रह उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते थे। तो ये जो मॉडल तैयार किया था वो आपका टॉलमी ने किया था सन 90 से 168 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16 पे है आपका, सभ्यता जो गंगा के मैदानों में दूर दूर तक फैली थी, तो उसका नाम है आपका लौह युगीन। क्वेश्चन नंबर 17 पे है आपका, वस्तुओं का व्यावसायिक तौर पर उत्पादन आरंभ किस युग में हुआ था। आंसर है इसका लौह युगीन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे है आपका, अंतरिक्ष से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं। तो अंतरिक्ष से संबंधित विज्ञान को बुलाया जाता है खगोल विज्ञान। और शल्य चिकित्सा किसे कहते हैं। शल्य चिकित्सा बोलते हैं चीर फाड़ द्वारा रोगों का निदान करने वाली चिकित्सा पद्धति को शल्य चिकित्सा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं। वह विज्ञान जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान बुलाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज की इस वीडियो के अंदर हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया चैप्टर 3 से। और ये आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs हैं आपके FST 1 के, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हैं। तो आप लोग इन वाले क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को इन वाले क्वेश्चंस की PDF चाहिए, या फिर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, या फिर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट की हेल्प हो सके। और जितने ज़्यादा इन पर व्यूज़ आएंगे उतनी ही जल्दी मैं इस कोर्स को कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इन MCQs को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है। तो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आप इसके आगे के पार्ट देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइड में एक बेल आइकन होगा, उससे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इसके नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।